नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द प्रैक्टिसिंग माइंड की इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक ऑडियो यात्रा में। क्या आपने कभी सोचा कि सफलता का असली राज क्या है? थॉमस एम स्टर्नर इस किताब में ऐसा रहस्य खोलते हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप वाकई उस दिमाग को समझ पाएंगे जो हर चुनौती को आसान बना देता है? अगर आप अपनी आदतों, ध्यान और अनुशासन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो इस पूरे सफर को सुनना न भूलें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा सबक छिपा है जो आपको हैरान कर देगा। तो तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं। परिचय, दिमाग का अभ्यास और आपकी जिंदगी। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितना कुछ अभ्यास करते हैं? चलना, बोलना, काम करना, सब कुछ एक प्रक्रिया का हिस्सा है। थॉमस एम स्टर्नर की द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें बताती है कि असली सफलता इस अभ्यास में छिपी है, न कि सिर्फ मंजिल में। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपने दिमाग को नियंत्रित करके हर मुश्किल काम को आसान बनाया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी कुंजी इतनी सरल क्यों लगती है, फिर भी इतनी मुश्किल क्यों है? जवाब आपको हर अध्याय में मिलेगा। हम 10 छोटे छोटे अध्यायों के जरिए इस किताब को विस्तार से कवर करेंगे। हर अध्याय में कहानियां, उदाहरण और व्यावहारिक सुझाव होंगे जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि अभ्यास का असली जादू क्या है। अध्याय 1, अभ्यास का अर्थ। थॉमस स्टर्नर कहते हैं कि अभ्यास और सीखने में फर्क होता है। अभ्यास में जागरूकता और इच्छा शक्ति होती है, जबकि सीखना सिर्फ जानकारी जुटाना है। उदाहरण के लिए, जब आप गिटार बजाना सीखते हैं तो बार बार कोशिश करने से आप माहिर बनते हैं। यह अभ्यास है। एक कहानी सुनिए। एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा था। हर गिरावट के बाद वह उठकर कोशिश करता रहा और आखिरकार सफल हुआ। यह जागरूक कोशिश ही अभ्यास है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा पल था जो आपको अभ्यास से मजबूत बनाया? स्टर्नर सुझाव देते हैं कि हर काम को एक लक्ष्य के साथ शुरू करें और उस प्रक्रिया को एंजॉय करें। अगर आप हर दिन 10 मिनट ध्यान दें, तो धीरे धीरे आपका फोकस बढ़ेगा। यह आपको प्रेरित रखेगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अभ्यास सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि एक सोच है। क्या आप तैयार हैं इसे अपनी जिंदगी में आजमाने के लिए? अध्याय 2, प्रक्रिया पर ध्यान। स्टर्नर कहते हैं कि हम अक्सर मंजिल पर फोकस करते हैं, न कि प्रक्रिया पर। उदाहरण के लिए, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो हर दिन जिम जाना प्रक्रिया है, न कि सिर्फ वजन घटने का इंतजार। एक उदाहरण ले। मेरे एक दोस्त ने म्यूजिक सीखने की कोशिश की, लेकिन हर दिन परफेक्ट होने की जल्दबाजी में हार मान लिया। बाद में जब उसने प्रक्रिया को एंजॉय करना शुरू किया, तो वह बेहतर हुआ। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? स्टर्नर सुझाव देते हैं कि छोटे कदम उठाएं। हर दिन 15 मिनट एक नई स्किल पर काम करें और परिणाम की चिंता छोड़ दें। यह आपको शांति देगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सफलता का असली आनंद प्रक्रिया में है। क्या आप इसे आज से शुरू करेंगे? अध्याय 3, 4 इस इश्क की। स्टर्नर 4 एसेस शब्दों की बात करते हैं। सरलता, सिंप्लीफाई, छोटा, स्मॉल, छोटा समय, शॉर्ट, और धीमा, स्लो। ये आपके अभ्यास को आसान बनाते हैं। उदाहरण के लिए,
अगर आप घर साफ करना चाहते हैं तो एक कोने से शुरू करें। एक कहानी। एक छात्र ने पढ़ाई के लिए हर दिन 5 घंटे का लक्ष्य रखा, लेकिन थक गया। फिर उसने 1 घंटे की शुरुआत की और धीरे धीरे बढ़ाया। अब वह टॉप पर है। क्या आप भी ऐसा ट्रिक आजमा सकते हैं? स्टर्नर सुझाव देते हैं कि जटिल काम को छोटे हिस्सों में बांटें और धीरे धीरे करें। इससे आपका दिमाग तनाव मुक्त रहेगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि छोटी शुरुआत बड़ी जीत दिलाती है। क्या आप इन 4 S को अपनी जिंदगी में लाएंगे? अध्याय 4, जजमेंट से मुक्ति। स्टर्नर कहते हैं कि खुद को जज करना सफलता में बाधा है। जब हम हर गलती पर रोते हैं तो प्रगति रुक जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप पेंटिंग सीख रहे हैं तो हर ब्रश स्ट्रोक को परफेक्ट न समझें। एक उदाहरण, मेरी एक सहेली ने डांस सीखना शुरू किया, लेकिन हर गलती पर हार मान ली। फिर उसने बिना जजमेंट की कोशिश की और आज वह स्टेज पर नाचती है। क्या आप भी ऐसा कर पाएंगे? स्टर्नर सुझाव देते हैं कि गलतियों को सीखने का मौका माने। हर दिन 10 मिनट प्रैक्टिस करें और खुद को माफ करें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जजमेंट छोड़ने से मन शांत होता है। क्या आप इसे आजमाएंगे? अध्याय 5, धैर्य का महत्व। धैर्य अभ्यास का आधार है। स्टर्नर कहते हैं, बिना धैर्य के कोई भी स्किल मास्टर नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, चेस खेलने में सालों लगते हैं, लेकिन धैर्य से आप चैंपियन बन सकते हैं। एक कहानी। एक युवा ने गिटार सीखने की ठानी। पहले साल में वह हताश हुआ, लेकिन 3 साल बाद वह म्यूजिक बैंड का हिस्सा बन गया। क्या आप भी धैर्य रख सकते हैं? स्टर्नर सुझाव देते हैं कि हर हफ्ते एक छोटा लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करें। इससे आपका धैर्य बढ़ेगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि धैर्य से ही सफलता आती है। क्या आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाएंगे? अध्याय 6, फोकस और अनुशासन। फोकस और अनुशासन बिना अभ्यास अधूरा है। स्टर्नर कहते हैं, अगर आप हर दिन 30 मिनट पढ़ाई करें और विचलित न हो तो परिणाम शानदार होंगे। एक उदाहरण, एक खिलाड़ी ने हर दिन 1 घंटे प्रैक्टिस की और ओलंपिक में मेडल जीता। उसका फोकस ही उसकी ताकत थी। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? स्टर्नर सुझाव देते हैं कि मोबाइल और टीवी से दूरी बनाएं। एक समय स्लॉट तय करें और उसमें पूरी तरह डूब जाएं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि फोकस और अनुशासन सफलता की नींव है। क्या आप इसे आज से शुरू करेंगे? अध्याय 7, वर्तमान में जीना। स्टर्नर कहते हैं कि वर्तमान में जीना ही असली अभ्यास है। अतीत या भविष्य की चिंता छोड़ दें। उदाहरण के लिए, अगर आप खाना बना रहे हैं तो उस पल को एंजॉय करें। एक कहानी। एक माँ ने अपने बच्चे के साथ खेलते समय फोन की चिंता छोड़ी और रिश्ता मजबूत हुआ। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? स्टर्नर सुझाव देते हैं कि हर दिन 5 मिनट सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दें। इससे आपका मन शांत होगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि वर्तमान में खुशी है। क्या आप इसे अपनाएंगे? अध्याय 8, गलतियों से सीखना। गलतियां अभ्यास का हिस्सा है। स्टर्नर कहते हैं, हर गलती से कुछ नया सीखें। उदाहरण के लिए, अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो हर बग को ठीक करना सीख है। एक उदाहरण, एक लेखक ने पहली किताब रिजेक्ट होने के बाद भी लिखना जारी रखा और आज मशहूर है। क्या आप भी हार नहीं मानेंगे? स्टर्नर सुझाव देते हैं कि हर गलती का विश्लेषण करें और अगली बार बेहतर करें। इससे आप मजबूत होंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि गलतियां सीखने का रास्ता है। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? अध्याय 9, प्रगति का आनंद।
प्रगति का आनंद लेना जरूरी है। स्टर्नर कहते हैं, छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पेज पढ़ लेते हैं तो खुद को बधाई दें। एक कहानी, एक छात्र ने हर हफ्ते एक चैप्टर पूरा करने पर खुशी मनाई और टॉपर बना। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? स्टर्नर सुझाव देते हैं कि हर सप्ताह अपनी प्रगति लिखें। इससे आपका उत्साह बढ़ेगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि प्रगति ही प्रेरणा है। क्या आप इसे आजमाएंगे? अध्याय 10, निष्कर्ष। आपका दिमाग, आपका नियम। स्टर्नर कहते हैं कि अभ्यास आपकी जिंदगी को नियंत्रित कर सकता है। ये आप पर निर्भर है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने रोज 30 मिनट मेडिटेशन से तनाव कम किया। एक रहस्य, क्या आप जानते हैं कि स्टर्नर ने खुद म्यूजिक और गोल्फ से यह सीखा? उनकी जिंदगी का अनुभव इस किताब का आधार है। क्या आप भी अपने अनुभव से सीख सकते हैं? सुझाव, आज से 10 मिनट अभ्यास शुरू करें, चाहे वह पढ़ाई हो या योग। धीरे धीरे बढ़ाएं और प्रक्रिया को प्यार करें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। क्या आप इसे इस्तेमाल करेंगे? अंतिम विचार और प्रेरणा। दोस्तों, यह था द प्रैक्टिसिंग माइंड का पूरा और विस्तृत सफर। हमने सीखा कि अभ्यास सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है। हर अध्याय ने हमें एक नया सबक दिया, धैर्य, फोकस, वर्तमान में जीना और प्रगति का आनंद। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप इसे अपनी जिंदगी में लाएंगे? स्टर्नर कहते हैं कि छोटी शुरुआत से बड़ा बदलाव आता है। आज से 10 मिनट अभ्यास करें और 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। तो चलिए, इस ज्ञान को अपने दिमाग में उतारें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। धन्यवाद, और आपका यह सफर यादगार रहे।